नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का को सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार में रखता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1950 में भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के आर नारायणन किस क्रम के राष्ट्रपति थे? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वें। के आर नारायणन भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? डॉक्टर राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, के आर नारायणन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति होता है वास्तविक प्रमुख, नाम मात्र प्रमुख, सैन्य प्रमुख, न्यायिक प्रमुख। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाम मात्र प्रमुख। राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च है पर वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का लिखित इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसे कितने समय में भरा जाना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 90 दिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीनों में चुनाव अनिवार्य है। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार का निष्पादन करते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफे पर उपराष्ट्रपति कब तक कार्य करता है? नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक, निर्णय आने तक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक। तो जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफा या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। वह यह दायित्व तब तक निभाता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। वह पद की शपथ नहीं लेता है। समय सीमा 6 माह के भीतर चुनाव कराने की है पर उपराष्ट्रपति की अवधि चुनाव पूर्ण होने तक चलती है, कोई निश्चित समय नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी विधि पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विशेष अधिकार देता है कि वह किसी कानूनी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, किसी अन्य संस्था के पास नहीं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यों में शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करता है। इस स्थिति में राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति स्वयं घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति अपने नाम से घोषित करता है, लेकिन यह मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर किया जाता है। घोषणा तकनीकी रूप से राष्ट्रपति करता है, इसलिए इसे वही घोषित कर सकता है। वित्तीय और राज्य आपातकाल भी राष्ट्रपति घोषित करता है, पर प्रश्न में स्वयं का अर्थ है उसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है, इसलिए विकल्प ए सही माना जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करते हैं। यह शपथ राष्ट्रपति के संवैधानिक दायित्वों की शुरुआत का औपचारिक चरण है। अगला सवाल है, वर्तमान में यानी 2025 में भारत के
राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। 2025 में भी वही भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति स्वयं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद। संसद के सत्र प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति जो अभिभाषण पढ़ते हैं उसकी सामग्री पूरी तरह मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार की जाती है। राष्ट्रपति केवल उसे संसद में प्रस्तुत करते हैं। यह संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला सवाल है, युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, रक्षा मंत्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा, शांति का निर्णय और सैन्य कार्रवाई जैसे उच्च राष्ट्रीय निर्णय राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति यह निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेता है, फिर भी संवैधानिक रूप से अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला सवाल है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार भारत के तीनों बल, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न किसे मिला था? जवाहरलाल नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाद में 1962 में वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। यह उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिलने वाला प्रमुख उदाहरण बनाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? संसद, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का अंतिम और एकमात्र निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। किसी अन्य संस्था को यह अधिकार नहीं है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटाता है? प्रधानमंत्री, संसद, महाभियोग द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पूरी की जाती है, इसलिए हटाने का अधिकार संसद के पास है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, नामांकन, मनोनयन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता द्वारा नहीं किया जाता। यह चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें चुने हुए सांसद और चुने हुए विधायक शामिल होते हैं, इसलिए यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य संचालित होता है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं। प्रशासन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इसलिए सही उत्तर राष्ट्रपति द्वारा होगा। अगला सवाल है, भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया था? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी। सन 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने संविधान के अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, विधेयक को मंजूरी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त, प्रधान न्यायाधीश को हटाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान न्यायाधीश को हटाना। न्यायाधीशों को हटाने यानी इम्पीचमेंट का कार्य संसद करती है और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति केवल औपचारिक आदेश जारी करता है, इसलिए यह कार्य राष्ट्रपति स्वतः नहीं कर सकता। अगला सवाल है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों, आईएएस, आईपीएस, आईएफओ जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों की औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है, इसलिए यह सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? प्रधानमंत्री, यूपीएससी के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, न कि राष्ट्रपति, इसलिए यह विकल्प सही उत्तर है क्योंकि यह कार्य राष्ट्रपति नहीं करता। अगला सवाल है, यूपीएससी के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष और इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे के लिए भर्ती और परीक्षा संबंधी कार्य करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? कभी भी, प्रधानमंत्री की सलाह पर, स्वयं, चुनाव आयोग की सलाह पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत का राष्ट्रपति संसदीय शासन प्रणाली के तहत कार्य करता है और अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद विशेष रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वह यह कार्य प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है?
होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। हालांकि वे पुनः चुनाव लड़ सकते हैं और निरंतर दोबारा भी चुने जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।